क्लास के छात्रों, आज आप लोगों का होगा प्रश्नावली 52। देखते हैं क्वेश्चन। पहले आप लोग देखिए, प्रश्नावली 52 का पहला है, ये दूसरा का खा गा तक यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट पेज उलट करके भी वीडियो दे देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन में दिया है कि दिए गए आकृतियों में वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रत्येक छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को एक वर्ग सेमी माने। ठीक है, यानी ये जो आकृति दिया हुआ है, पहले आप लोग ये क्वेश्चन उतारिएगा, ये उसके बाद ये फिगर भी उतारना है। का ये फिगर है, खा का ये है, गा का ये है, और फिगर उतार करके तब बनाना। हम तो उसमें फिगर नहीं उतारे हैं, तुम लोग को कॉपी में उतारना है। तो कहता है कि इसमें जो वर्ग दिया हुआ है सब वर्ग है, छोटा छोटा, और ये छोटे छोटे वर्गों का क्षेत्रफल एक वर्ग सेमी मानने बोला है। तो जितना वर्ग है उतना वर्ग सेमी इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा, गिन कर बताना है। तो इसमें कितना है का में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें 20 वर्ग है छोटा छोटा, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया 20 वर्ग सेमी। ठीक है, तो 20 वर्ग सेमी लिख दिए। खा में 10 वर्ग है, गिन के देख लीजिएगा, तो 10 वर्ग सेमी। गा में 16 है, तो 16 वर्ग सेमी। ठीक है, अब है दूसरा में कहा है कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ रहेगा तो क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत ही आसान है। लंबाई गुने चौड़ाई, तो उसमें से हम एक बना दिए हैं। का देखिए लंबाई दिया हुआ है 20 सेमी, चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेमी। तो आप पहले सूत्र लिखेंगे इस तरह से, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 20 सेमी है तो 20 लिख दिए, चौड़ाई 12 सेमी है तो गुने 12 लिख दिए, और जब दोनों को गुना किए तो 240 आया और वर्ग सेमी हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो वर्ग पहले, उसके बाद यहाँ सेमी होगा कि क्या होगा, तो इसमें डिपेंड करता है। क्या यहाँ सेमी दिया हुआ है इसलिए सेमी होगा, वर्ग तो होगा ही। तो इसमें आपका जितना क्वेश्चन है का के बाद खा गा घा अंगा चा तक सब आप बना लेंगे। आप लोग केवल यही ध्यान देंगे कि यहाँ पर अगर सेमी है तो सेमी वर्ग सेमी में आएगा, अगर मीटर है तो वर्ग मीटर में, किसी में किमी में दिया हुआ है तो उसका आएगा वर्ग किमी में। यही केवल ध्यान रखना है, बाकी सब क्वेश्चन एक ही जैसा है। ठीक है, तो अब आप देखिए इधर का क्वेश्चन, इस पेज का ये सारा क्वेश्चन है, ये आप ठीक से देख लीजिएगा। ये दूसरा का घा से है, यहाँ पर दूसरा का घा, फिर तीसरा का है, चौथा का है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां तक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इससे देखते जाइएगा, बनाते जाइएगा। दूसरा का तो पूरा हो गया, यानी तीसरा में आइए। तीसरा में देखिए, प्रत्येक में आयत की लंबाई ज्ञात करें। तो लंबाई का भी सूत्र था, लंबाई का सूत्र था आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, सब में का से लेकर के चा तक में। तो का हम बना दिए हैं, क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग सेमी, चौड़ाई दिया है 20 सेमी। तो आयत की लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की चौड़ाई, सूत्र के अनुसार बैठा दिए। 600 बटा 20। अब इसको काटे तो 1 0 1 0 और 2 से काटे तो ये कटा 30 बार में, तो हो गया 30 सेमी। अब देखिए इसमें आएगा सेमी में, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है वर्ग सेमी में, चौड़ाई दिया है सेमी में। ठीक है, इसलिए लंबाई भी आएगा सेमी में। जिसका प्रयोग किया गया है क्वेश्चन में वही आएगा। मीटर दिया हुआ रहता तो मीटर में आता, किमी दिया हुआ रहता तो किमी में आता। यही चीज है। नेक्स्ट में चौथा में क्या है,
आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई दिया हुआ है, तो जब लंबाई दिया हुआ रहता है तो चौड़ाई ज्ञात किया जाता है, चौड़ाई दिया हुआ रहता है, लंबाई ज्ञात किया जाता है। क्षेत्रफल तो दिया हुआ है ही, क्षेत्रफल दिया है 300 वर्ग सेमी, लंबाई दिया है 20 सेमी, तो आयत की चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की लंबाई। इसी तरह से लिख दिए 300 बटा 20, काट दिए तो 0 0, 2 से कटा 15 बार में, तो आ गया इसका 15 सेमी। इसी तरह से इसका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। चौथा का तो बना दिए, खा गा घा बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर तक आपका हो गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दी हुई है। का में दिया हुआ है 10 सेमी, खा में 15 मीटर, गा में 60 मीटर और घा में 15 मीटर 20 सेमी। तो का हम बनाते हैं पहले। भुजा की लंबाई 10 सेमी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, यानी 10 गुने 10 बराबर 100 वर्ग सेमी, ठीक है। 100 वर्ग सेमी हो गया। अब खा वाला बन जाएगा अपने से, 15 मीटर है तो इसका आएगा वर्ग मीटर में, गा वाला भी मीटर में है इसलिए इसका भी क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में। घा वाला देखिए, घा में जो वर्ग की लंबाई दिया हुआ है वो 5 मीटर 20 सेमी, यानी इसमें मीटर भी है और सेमी भी है। तो घा को हम बना दे रहे हैं, इसको जो है आपको मीटर में ही बदल लेना होगा, चाहे तो सेमी में ही बदल लेना होगा। तो हम मीटर में बदलते हैं, तो 5 तो मीटर में है ही, 5 मीटर 20 सेमी, तो 5 प्लस 20 बटा 100। सेमी को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, तो 20 बटा 100 किए, इसको काटे तो आया 5 प्लस 1 बटा 5। अब 1 बटा 5 को पॉइंट में चेंज किए तो 0.2 आया, तब 5 प्लस 0.2 बराबर 5.2 मीटर इसका भुजा निकला। पहले इसको भुजा को कैलकुलेट करने के लिए इतना टाइम लगा, उसके बाद आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। उसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा, 5.2 गुने 5.2 बराबर 27.04 वर्ग मीटर। ये घा हो गया 5 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ से। इसमें दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, तो आप लोग को करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार बगीचा 40 मीटर लंबा तथा 24 मीटर चौड़ा है, बगीचा का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, आयताकार बगीचा है, बगीचा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयत का नहीं। आयत ही है वो, लेकिन वो बगीचा है, बगीचा का आकार है आयताकार। 40 मीटर लंबा है बगीचा, 24 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लिए पहले कि यहाँ यानी इस क्वेश्चन में लंबाई बराबर 40 मीटर, चौड़ाई बराबर 24 मीटर। तो हमको निकालना है क्षेत्रफल किसका, आयताकार बगीचा का, इसलिए हम यही बात लिखेंगे यहाँ पर। आयत का क्षेत्रफल यहाँ मत लिखना है ना, आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल। आयताकार क्या है, बगीचा है, कभी रहेगा कमरा रहेगा आयताकार, कभी रहेगा खेत। ठीक है, तो ये है आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो बराबर 40 गुने 24 गुना किए तो आ गया 960 वर्ग मीटर। सातवां में दिया है आयताकार कोठरी की लंबाई। अब यहाँ कोठरी आ गया, उसकी लंबाई दी हुई है 5 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 4 मीटर। तो उस कोठरी के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फर्श कहते हैं जमीन को। ठीक है, तो जितना कोठरी लंबा रहेगा और चौड़ा रहेगा तो फर्श भी उतना ही ना रहेगा, इसलिए लिख दिए कि यहाँ लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। तो आयताकार कोठरी के फर्श का क्षेत्रफल। वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड आपको क्वेश्चन से लेना है। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कोठरी के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयताकार कोठरी के फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई,
आ गया। 5 गुने 4 बराबर 20 वर्ग मीटर। ये आपका 7 तक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक वर्गाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका प्रत्येक किनारा 400 सेमी है। प्रत्येक किनारा का मतलब यहाँ पर हो जाता है प्रत्येक भुजा। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ वर्गाकार कमरे का प्रत्येक किनारा अर्थात भुजा बराबर 400 सेमी। तो जब सेमी में दिया हुआ है मीटर में उसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि 100 सेमी से ज़्यादा जब हो जा रहा है तो उसको मीटर में बदल सकते हैं। तो 400 सेमी है, तो 400 सेमी को मीटर में बदलने के लिए 400/100 करें किए रफ में, और काटे तो आया 4 मीटर। तो इसका मतलब वर्गाकार कमरे का जो है एक भुजा वो 4 मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल निकाल दिए। वर्गाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा, मतलब 4 गुने 4 16 वर्ग मीटर। इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब 9 में कहता था कि क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 532 वर्ग मीटर और उसकी चौड़ाई दी हुई है 19 मीटर। तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। तो जब क्षेत्रफल दिया हो, चौड़ाई दिया हो, तो लंबाई का सूत्र तो आप जानते ही हैं। ठीक है। एक खेल का मैदान है वो आयताकार ही हुआ, तो क्षेत्रफल 532 वर्ग मीटर, चौड़ाई 19 मीटर। तो आयताकार खेल के मैदान की लंबाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो लिख दिए सूत्र को, फिर बैठा दिए, काटे 19 से इसको, तो 28 बार में कट गया, 28 मीटर हो गया इसकी लंबाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका थोड़ा सा घुमावदार है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या बोला है सो पहले समझिए। क्वेश्चन में बोला है कि एक कमरा है 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा। ठीक है। तो आप किसी भी कमरा को एक मान लीजिए कि यही कमरा है वो, जो 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श में संगमरमर बैठाना है, टाइल्स बैठाना है। ठीक है। तो अब टाइल्स लाएंगे। अब टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई भी दिया हुआ है। एक टुकड़ा का उसका 40 सेमी लंबाई है और 30 सेमी चौड़ाई है। ठीक है। तो कितना लगेगा, कितना संगमरमर का टुकड़ा लगेगा इसको पक्का करने में, इसको बैठाने में। ठीक। तो पहले हम याद करेंगे, पहले समझना पड़ेगा आपको कि पहले कमरे का क्षेत्रफल कितना है वो निकाल लेंगे, और एक टाइल जो है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो उस कमरे का जितना क्षेत्रफल है उसमें से एक टाइल कितना दूर उसको घेरेगा, जितना उसका क्षेत्रफल होगा, उसके बाद भाग देना पड़ेगा। कमरे का क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल को भाग देना पड़ता है। ठीक है। तो कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए कमरे का लंबाई को कमरे का चौड़ाई को गुना करेंगे, और एक टाइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए टाइल का लंबाई और टाइल की चौड़ाई को गुना करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइल की लंबाई और चौड़ाई जो है वो दिया हुआ है सेमी में, और कमरे की लंबाई और चौड़ाई जो है वो दिया हुआ है मीटर में। इसलिए कमरे की लंबाई चौड़ाई को भी सेमी में बदल लेना पड़ेगा, तब आएगा सही आंसर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है, संगमरमर के एक टुकड़े की लंबाई बराबर 40 सेमी तथा चौड़ाई बराबर 30 सेमी, इसको पहले हम लोग नोट कर लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कमरे की लंबाई बराबर 8 मीटर, उसको हम लोग सेमी में बदल दिए। तो 8 मीटर बराबर 800 सेमी है ना। 100 से गुना करना पड़ता है मीटर को सेमी बदलने के लिए। तो 8 मीटर बराबर 800 सेमी।
और उसकी चौड़ाई है 6 मीटर, तो इसको भी सेमी में बदल दिए तो आ गया 600 सेमी। अब संगमरमर के एक टुकड़े की लंबाई और उसकी चौड़ाई और कमरे का भी लंबाई और चौड़ाई सब आ गया सेमी। ठीक है। अब इसमें पूछा है कि संगमरमर के कितने टुकड़े लगेंगे, तो इसका हम एक सूत्र बनाए, संगमरमर के आवश्यक टुकड़ों की संख्या बराबर कितने टुकड़े लगेंगे, तो उतना ही लगेंगे जितना कमरे का क्षेत्रफल है उतना में भाग देंगे एक टुकड़े के क्षेत्रफल से। ठीक है, संगमरमर के एक टुकड़े के क्षेत्रफल से भाग देंगे, जितना आएगा उतना टुकड़ा लगेगा। तो इसका सूत्र हो गया कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बटा संगमरमर के एक टुकड़े का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई करके। तो यहाँ पर उसी पर बैठा दिए, लंबाई उसका 800 सेमी, चौड़ाई 600 सेमी कमरे का, तो उतना बटा संगमरमर के एक टुकड़े का क्षेत्रफल। तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसकी भी लंबाई गुने चौड़ाई करके। तो यहाँ पर कर दिए, लंबाई 40 सेमी है, चौड़ाई 30 सेमी है, तो 40 गुने 30। ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो संख्या आ जाएगा, कितना संगमरमर का टुकड़ा लगेगा वो संख्या आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, काटते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 और फिर इसको भी काट देते हैं 1 0 से 1 0। ठीक है। अब 4 से काट देते हैं 80 को, तो 20 बार में, और 3 से काट देते हैं 60 को, तो ये भी 20 बार में। ठीक है। अब क्या बचा, केवल ऊपर में 20 गुने 20 और नीचे में कुछ नहीं, तो 20 गुने 20 कर देंगे तो आ जाएगा 400। यानी संगमरमर के 400 टुकड़े लगेंगे उस कमरे में बैठाने के लिए, उस कमरे के फर्श में बैठाने के लिए 400 टुकड़े लगेंगे। इसी तरह से कैलकुलेशन करके और निकाला जाता है। मान लो तुमको ज़रूरत पड़ेगा, कभी घर बनाओगे, कहोगे फर्श में संगमरमर बैठाएंगे तो कितना लगेगा क्या, तो इस तरह से कैलकुलेशन करोगे। पहले कमरे का नापोगे, फर्श नहीं इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, फिर दुकान में जाओगे, फिर वहाँ पर कहोगे दिखाइए हमको टाइल्स का फिर नापोगे। क्या टाइल्स का भी तो हो सकता है कम बेसी, इसलिए टाइल्स का भी लंबाई चौड़ाई मापोगे, फिर देखोगे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेना, फिर एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेना, फिर उसको भाग दे देना कमरे के क्षेत्रफल में से एक टाइल्स के क्षेत्रफल से। ठीक है। उसके बाद कितना आएगा उतना टाइल्स तुमको लेना पड़ेगा, आसान से हो जाएगा। 400, जैसे यहाँ पर 400 टुकड़े लाना है तब होगा पक्का फर्श। ठीक है। तो ये आपका 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा बार बार उसको सुनिएगा, वीडियो में बार बार समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा घुमावदार है। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है, क्योंकि सारा क्वेश्चन को आप पहले प्रैक्टिकल रूप में समझिए, बात क्या है ये समझना है, कोई काम है, कोई बात है, प्रैक्टिकल उसको समझना चाहिए। तो 11 में कहता है कि एक खेत है। अब आपका ध्यान चला गया ना, खेत तो आप जानते हैं, इस तरह से जाना चाहिए तब आप समझेंगे ज़्यादा। एक खेत है जो 40 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है, उसको साफ कराना है। खेत को साफ भी कराया जाता है, ये भी जानते हैं आप। साफ करने में का जो चार्ज है, खर्च जो है वो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। यानी इसका मतलब हो गया कि खेत का जितना क्षेत्रफल होगा, जितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल उसका होगा, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से साफ कराने का खर्च होगा। तो वही पूछ रहा है कि उस खेत को साफ कराने में कितना खर्च होगा, सो बताइए। जबकि खर्च कराने का जो रेट है वो है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्च 10 रुपया।
तो उस खेत को साफ कराने में क्या खर्च होगा जो 40 मीटर लंबा तथा 35 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए पहले उसकी लंबाई और चौड़ाई लिखे, इसलिए खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब आप याद किए थे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो खेत का क्षेत्रफल कहाँ से आ गया फिर? तो खेत भी आयताकार है। आप कैसे जाने आयताकार है? क्योंकि इसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है। लंबाई अलग चौड़ाई अलग हो तो आयताकार हो गया, और जब लंबाई चौड़ाई बराबर रहे तो फिर वर्गाकार हो जाता है। नहीं, तो अपने आप आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगेगा, क्योंकि खेत भी आयताकार है, खेत भी आयत के रूप में है। ठीक है, इसलिए क्योंकि आप याद किए हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, और हम यहाँ लिख दिए खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लिखेंगे हम क्वेश्चन के अनुसार ही। क्वेश्चन में खेत की बात की गई है, इसलिए खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि खेत है आयताकार। तो हम इसको गुना किए तो आ गया 1400 वर्ग मीटर। यानी अब एक चीज निकल गया, यानी अब क्वेश्चन बन गया कि अगर किसी खेत का क्षेत्रफल 1400 वर्ग मीटर है तो उसको साफ कराने में कितना खर्च होगा, जबकि साफ कराने का जो रेट है वो है 1 वर्ग मीटर का 10 रुपया। ठीक है, तब जब 1 वर्ग मीटर का 10 रुपया तो 1400 वर्ग मीटर का कितना होगा, तो गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सेट कर दिए एक एक नियम पर। चूंकि 1 वर्ग मीटर साफ कराने में खर्च बराबर 10 रुपये, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए 1400 वर्ग मीटर यानी 1400 वर्ग मीटर साफ कराने में खर्च बराबर 10 गुने 1400 गुना किए तो आ गया 14000। यानी उस खेत को साफ करने में 14000 रुपये लगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है 12 में। अब 12 में क्या कहता है इसको देखिए। 12 में आपको यही कह रहा है कि एक आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 4.50 मीटर। तो उसके दीवारों को पेंट करने में, उस कमरे को पेंट करने में कितना रुपया खर्च होगा, जबकि पेंट करने का खर्च भी दिया हुआ है 1 वर्ग मीटर पेंट करने में 15 रुपया खर्च होता है। ठीक है, अगर दीवार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होगा तो 15 रुपया में हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तुरंत समझना पड़ेगा आपको अपने आप कि इसमें कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब निकलेगा कितना रुपया खर्च होगा। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास कल सूत्र लिखवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कमरे की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। तो सबसे पहले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र है 2 गुने ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुने ऊंचाई, उस पर हम बैठा दिए 2 की जगह 2, लंबाई की जगह 6, चौड़ाई की जगह 4 और गुने ऊंचाई की जगह 4.5। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले ब्रैकेट का काम होगा तो हो जाएगा 2 गुने 10, ये 6 और 4 जोड़े 10 हो गया ना, गुने 4.50। अब ये गुना ही गुना सब हो गया। इसको रफ में जब आप गुना करेंगे तीनों को तो आएगा 90। तो 90 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। 90 वर्ग मीटर उस कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर पेंट करने में 15 रुपया खर्च होता है, तो 90 वर्ग मीटर पेंट करने में कितना खर्च होगा। ठीक है, तो हो गया, एक एक नियम पर बैठा दिए। चूंकि 1 वर्ग मीटर पेंट करने का खर्च बराबर 15 रुपये, इसलिए 90 वर्ग मीटर पेंट करने का खर्च
15 गुने 90, इसको गुना किए, आ गया 1350। 1350 रुपये खर्च होगा उस कमरे के चारों दीवारों को पेंट करने में। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को वीडियो दिखा दे रहे हैं, अच्छा से उतार लीजिएगा। ये क्वेश्चन का जो फिगर है, फिगर को अच्छे तरीके से उतारना है। 13 और 14 ये देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13 में है कि दिए गए या नियमिताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है। अभी तक आप लोग क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जान रहे थे आयत का, वर्ग का। ठीक है, दो चीज तो जान रहे थे। लेकिन ये जो है, ये कौन सा आकृति है? ये अनियमित आकार का है, यानी कोई आकार नहीं है इसका। ना तो हम इसको आयत कह सकते हैं, ना वर्ग कह सकते हैं, ना और कुछ कह सकते हैं। तो फिर इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए? तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको यही करना होगा, बहुत ही ध्यान से इसको देखना होगा। पहले आप का को देखिएगा, का फिगर को, और इसमें देखिए आकृति जो बनाई हुई है, फिर कहाँ से कहाँ की लंबाई कितनी है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 7 सेमी है, और ये जो रेखा है, ये लाइन जो है 6 सेमी है। ये यहाँ से यहाँ 2 सेमी है। ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेमी है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 सेमी है, और ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेमी है। ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी है। तो जब अनियमिताकार आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, तब सबसे पहले आपको दिमाग लगाना होगा, इसको एक नियमित आकार देना होगा। नियमित आकार में चेंज करना पड़ेगा, आयत में या वर्ग में, जैसे सुविधा होगा आपको। क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चेंज करेंगे। हो सकता है एक ही क्वेश्चन में कुछ आयत बन जाए, कुछ वर्ग बन जाए, चाहे तो सब आयत ही बने, सब वर्ग ही बने, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं, अभी आपको हम पूछ रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ रेखा को मिला दिया जाए और यहाँ से यहाँ भी मिला दिया जाए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया जाए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया जाए, तो नीचे वाला एक आयत बन जाएगा कि नहीं? नीचे वाला एक आयत बन जाएगा। देखिए मिला रहे हैं हम, पूरा लाइन नहीं खींचेंगे, डॉट डॉट दे करके इसको हम मिला देंगे। अब अगर ये पूरा लाइन है सीधा और ये भी सीधा ऐसे ऐसे आयत बन गया, और जब इसको हम मिला दिए तो ये भी एक आयत बन गया और ये भी एक आयत बन गया। इसका मतलब इस आकृति में 3 आयत बन गए। कितने आयत बन गए? 3। अब इन तीनों आयतों का क्षेत्रफल निकाल के आप जोड़ दीजिए, तो आपका इस आकृति का क्षेत्रफल निकल गया। तो जो अनियमिताकार आकृति है, उसको सबसे पहले एक नियमित आकृति देना होगा, आयत का या वर्ग का, तभी आप उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। और फिर जितना आकृति बनेगा उसमें उस सभी के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ठीक, इसको आप ऐसे भी मिला सकते थे। अगर हम इसको सीधा ऐसे मिला देते, इसको सीधा ऐसे मिला देते, क्या तो सीधा एक आयत बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक सीधा, क्या एक यहाँ से यहाँ तक सीधा, और एक बीच में बनता है यहाँ से लेकर के यहाँ, 3 आयत तब भी बनता। उस तरह भी कर सकते थे और उस तरह भी करके आपको निकाल सकते थे। लेकिन उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना कैसे है कि फिर हम इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? लंबाई और
चौड़ाई वही ना चाहिए। S अगर वो निकल जाएगा तो बस गुना करके निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं, इसका कैसे निकालेंगे हम। इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, एक एक करके हम निपटते जाएंगे। क्या तो आप बताइए, तो इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 6 सेमी है? नहीं, 6 सेमी तो यहाँ से यहाँ तक है, तो 5 कैसे जाने आप? यही तो दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं है, बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा। 6 सेमी जो ये लिखा हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हमको लेना है यहीं तक, क्योंकि ये आयत हम बनाए, इसको अगर ऐसे मिलाते, इसको मिला देते तो इसकी लंबाई 6 सेमी हो जाती। और वैसे भी हम बना सकते थे, लेकिन जब हम ऐसे बनाए हैं तो फिर ऐसे ही रहेगा, इसके अनुसार हम चलेंगे। तो यहां पर आप पहले लिख लेंगे, दी गई आकृति का क्षेत्रफल बराबर, तो एक एक करके हम लेते हैं, 3 आयत बना है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। तो चौड़ाई तो 2 सेमी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, चौड़ाई निकल रहा है। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है? तो 5 सेमी है। देखिए इधर लिखा हुआ है, ये 5 सेमी जो बता रहा है वो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बता रहा है। समझ रहे हैं बात? 5 सेमी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बता रहा है, और 2 सेमी हो गया इसकी चौड़ाई, ठीक। तो इसका मतलब 5 गुने 2, तब निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल की नहीं निकल जाएगा? तो एक आकृति का हो जाएगा, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इसका निकाले तो आपको पता चला 5 गुने 2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस, क्यों ब्रैकेट में रख रहे हैं? क्योंकि तीनों का निकाल के हमको जोड़ना है, नहीं तो एक का हमारा हो गया कैलकुलेशन। अब किस पर चलते हैं हम लोग? अब इस पर चलते हैं कि इस पर? इस पर। तो इस पर आइए, तो इसकी भी लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक 5 सेमी है, कितने लिखा हुआ है? 5 सेमी है लंबाई, और चौड़ाई कितनी है? 1 सेमी। तो इसका भी निकल गया, तो इसको हम लिख देते हैं 5 गुने 1, ठीक, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस। अब हम लोग आते हैं इसमें, अब इसमें देखेंगे कि लंबाई कितनी है और 7 सेमी। लंबाई कितनी है? 7 सेमी। और चौड़ाई, चौड़ाई मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है? 1 सेमी है। कैसे 1 सेमी है? बोलिए। 1 सेमी तो है, लेकिन कैसे है? आपको यहीं से कैलकुलेट करके निकालना है। 1 सेमी कैसे है वो देखिए। आप जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ की लंबाई 6 सेमी, यानी पूरा लंबाई इसकी 6 सेमी, और यहाँ से यहाँ तक 5 सेमी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो बचा वो कितना है? 1 सेमी। क्या 6 में 5 घट गया तो 1 बचा ना जी। जब पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 सेमी है और यहाँ से यहाँ तक 5 सेमी है, तो ये जो बच रहा है इसका मतलब वो 1 सेमी है। ये दिमाग लगाना है। इसका मतलब इसकी चौड़ाई हो गई 1 सेमी, तो गुने 1 कर दिए। अब तीनों को जोड़ देंगे, 5 गुने 2 हो गया 10, प्लस 5 गुने 1 हो गया 5, प्लस 7 गुने 1 हो गया 7, ठीक है। 10, 5, 15 और 7 22। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 22 वर्ग सेमी। सेमी में दिया हुआ है तो मीटर में कैसे आ जाएगा? सब सेमी में दिया हुआ है, देख रहे हो? तब अब ये आपका एक का हो गया, ठीक है। तो इस तरह की आकृति को हम
पहले एक नियमित आकृति देंगे। अगर आप इसको भी मिलाते ना, इसको और इसको मिलाते, तब भी इसका 22 ही आता, फिर उसका चेंज हो जाता। फिर इसका क्षेत्रफल निकालते तो 6 गुने 2 होता 12। इसका कितना निकलता? 12 निकलता, क्योंकि ये पूरा लंबाई 6 है और चौड़ाई 2 है। 6 गुने 2 12 निकल जाता और इस तरह से चेंज हो जाता, लेकिन लास्ट में जोड़ करके 22 ही आता। समझ गए? अब चलते हैं खा में। खा में तो एकदम सिंपल है। इसको 2 आयत का आकृति दे सकते हैं यहां मिला करके, और इसका ठीक है, ऐसे मिला दिए तो 2 आयत बन गया। ऐसे भी मिला दे, इसको भी मिलाते तब भी 2 बनता। ठीक है, तो क्या किया जाए, इसको सीधा मिला करके बनावे कि यही इसी तरह रहने दें? इसी तरह, ठीक है। तो इस तरह से मिला रहे हैं हम, तो अब बन गया एक आयत ये और एक आयत ये। अब दोनों का हमको क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है, तो इसमें भी हम लिख देंगे दी गई आकृति का क्षेत्रफल बराबर। तो पहले इसका निकालते हैं। तो इसका लंबाई कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? 6 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, यहीं से यहीं तक का इसका दिया हुआ है 6 सेमी, और चौड़ाई कितना है? 1 सेमी। तो हो जाएगा 6 गुने 1 प्लस। अब इसकी लंबाई कितनी है? ये तो चौड़ाई है 1 सेमी, यहां से यहां तक लंबाई कितनी है? 5 सेमी है। कैसे? क्योंकि यहां से यहां तक 4 सेमी और यहां से यहां तक 1 सेमी। देखते हैं यहाँ दिया हुआ है, तो ये जब यहां से यहां तक 1 सेमी है तो यहां से यहां भी 1 सेमी है और 4 सेमी ये हो गया, यानी 5 सेमी। ठीक है, तो लंबाई हो गया इसका 5 सेमी गुने 1 सेमी। ठीक, अब हो गया 6 जोड़ 5 बराबर 11 वर्ग सेमी। इसका आंसर हो गया 11 वर्ग सेमी। ठीक है, अब हम चलते हैं आकृति नंबर ग में। ग में भी आपको आसान है 2 आयत बनाने में। नहीं, देखिए यहां पर मिला देते हैं, मिला दिए तो एक आयत ये वाला बन गया, एक ये सीधा बन गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आकृति का क्षेत्रफल निकल गया। नहीं, तो इसमें भी लिखेंगे दी गई आकृति का क्षेत्रफल बराबर। पहले इसका देखते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई तो है 2 सेमी, चौड़ाई तो फिक्स किया हुआ है 2 सेमी, क्या? और इसकी लंबाई कितनी होगी? 7 सेमी हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ 3 सेमी, यहाँ से यहाँ 3 सेमी, 3 और 3 6 और 1 सेमी ये वाला, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना, तो यही चौड़ाई यहाँ तक आएगा, तो 1 सेमी तो 7 सेमी हो गया। ठीक है, आप लोग भी अब पकड़ने लगे, तो 7 गुने 2 प्लस। अब इसकी लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी? चौड़ाई तो 1 सेमी ठीक है, और लंबाई 4 सेमी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसका हो जाएगा 4 गुने 1, ठीक, बराबर 7 दूनी 14 प्लस 4 बराबर 18 वर्ग सेमी। इसका आंसर हुआ। ठीक, 13 आपका हो गया। करो, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है में। इसमें आपका कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, जिसको आप सूत्र पर बैठा करके आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गए उसके सारे क्वेश्चन आप बढ़िया से देख लीजिए। काम है
कमरे की लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो सूत्र बैठा दिए। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुने ऊंचाई, फिर बैठा दिए 2 गुने लंबाई है 6, चौड़ाई है 5 गुने फिर 3, इसको कैलकुलेट करके आपका आया 66 वर्ग मीटर। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का हो गया 66 वर्ग मीटर। इसी प्रकार से आप खा और गा का भी बना लेंगे आराम से। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर लास्ट हुआ, और आज का आपका इसी चैप्टर का होमवर्क रहेगा रफ में, फिर फेयर में, और नेक्स्ट डे हम आगे दूसरा एक्सरसाइज देखेंगे, दूसरा चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।